कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंध 4 अध्याय 16 बंदीजनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। श्लोक संख्या 26। तत्र तत्र गिरः ताहा ताहा इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यति आत्म आश्रिताः गाथाः पृथुः पृथुपराक्रमः तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः पृथुः पृथुपराक्रमः तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः पृथुः पृथुपराक्रमः तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः पृथुः पृथुपराक्रमः तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथा पृथुः पृथुपराक्रमः तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथः पृथुः पृथुपराक्रमः तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथः पृथुः पृथुपराक्रमः तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथः पृथुः पृथुपराक्रमः तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथः पृथुः पृथुपराक्रमः तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथा पृथुः पृथुपराक्रमः
माताएं? तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमा माताएं? तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमा शब्दार्थ तत्र तत्र जहाँ जहाँ गिरह शब्द ताहा ताहा अनेक विविध इति इस प्रकार विश्रुत विक्रमः जिसके वीरता के कार्य दूर दूर तक विख्यात हों। श्रोष्यति सुनेगा आत्म आश्रिताः अपने विषय में गाथाः गीत आख्यान पृथुः राजा पृथु पृथुपराक्रमः स्पष्टतः शक्तिमान। अनुवाद एवं तात्पर्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रमपूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेगा। तात्पर्य, अपने विषय में झूठा विज्ञापन करके तथाकथित ख्याति प्राप्त करना एक प्रकार का छल है। पृथु महाराज अपने पराक्रम के कारण जनता में विख्यात थे। उन्हें कृत्रिम रूप से आत्मविज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी की वास्तविक ख्याति छिपाई नहीं जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस अध्याय में अभी बंदीजनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति हो रही है और पूरे अध्याय में देखा हमने किस प्रकार से महाराज पृथु के चरित्र और उनके कार्यकलापों का गुणगान हो रहा है। तो महाराज इस श्लोक में अभी कहा जा रहा है कि इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रमपूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेगा। तो इस प्रकार वो इतने विख्यात हो जाएंगे उनके कार्यकलाप कि वो हमेशा अपने गुणगान सुनते रहेंगे। तो इस विषय को श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि राजा पृथु का जो गुणगान हो रहा है
वो झूठा नहीं है, वो उनका वास्तविक गुणगान है, उनकी वास्तविक ख्याति है। वास्तविक ख्याति छिप नहीं सकती है, छिपाई नहीं जा सकती है। लेकिन जो वास्तव में पराक्रमी नहीं है या किसी में गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उसका गुणगान हो रहा है या गुणगान करवा रहा है, तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपने विषय में झूठा विज्ञापन करके तथाकथित ख्याति प्राप्त करना एक प्रकार का छल है। इसे कहते हैं कंसीट या प्राइड, अभिमान। तो पृथु महाराज अपने पराक्रम के कारण जनता में विख्यात थे और इसलिए उनका अभी स्तुति हो रही है और इसलिए उनका गुणगान होने वाला है अभी भविष्य में, उनके कार्यकलापों के कारण। लेकिन झूठा विज्ञापन करके जिसमें गुण नहीं है, वैसा करके कोई अगर मिथ्या मान की आशा रख रहा है तो वो सही नहीं है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग में भी हम ये जो अनर्थ है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो उपशाखा है, इससे हमें लड़ना है। ये उपशाखा है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जाते उपशाखा गण। तो हर एक जीव के अंदर, क्योंकि मूल हम भगवान से द्वेष करके यहाँ पे खुद भगवान बनने आए हैं, है ना, और खुद भोग करने आए हैं, इसलिए ये इच्छा भी हमारे अंदर है। क्योंकि कृष्ण के अंदर ये इच्छा है। हम कृष्ण का कीर्तन करते हैं, है ना, कीर्ति का गान करते हैं, उसे कहते हैं कीर्तन। चाहे वो नाम कीर्तन हो, लीला कीर्तन हो, तो कृष्ण के अंदर ये इच्छा है। कृष्ण अपना कीर्तन सुनते हैं, है ना, कृष्ण को अच्छा लगता है क्योंकि वो भोक्ता है, परम भोक्ता है। और उनके लिए ये उनकी संवैधानिक स्थिति है खुद का गुणगान सुनना, क्योंकि उनमें अनंत गुण हैं और भक्त भी उनका गुणगान करके प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये स्थिति हमारे लिए, एक बद्ध जीव के लिए अनुकूल नहीं है। बद्ध जीव खुद का गुणगान, तो हमारे अंदर भी ये इच्छा क्यों है? क्योंकि हम यहाँ भोग करने आए हैं और भोग का एक भाग है खुद का गुणगान सुनना, प्रतिष्ठा, ख्याति प्राप्त करना। तो इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति, आप देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर ये सूक्ष्म इच्छा जो है, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा सबके अंदर होती है। चाहे बड़े बड़े वो एक्टर्स हों, चाहे नेता हो ना, या सामान्य विद्यार्थी हो, सबके अंदर ये इच्छा है। एक विद्यार्थी को ऐसी इच्छा है कि मैं कैसे फर्स्ट आऊँ पूरी क्लास में या पूरे देश में, कैसे फर्स्ट आ सकूँ मैं, है ना। बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, IAS है, UPSC है, JEE है, उसको मैं क्रैक करूँगा और फर्स्ट आऊँगा। तो उससे जो प्रतिष्ठा मिलती है वो एक नशे की तरह होती है। अगर कोई एक बार फर्स्ट आया है तो उसको नशा चढ़ जाता है फर्स्ट आने का, टॉप, हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है ना। किसी को अपने अच्छे शरीर के कारण ख्याति मिलती है, कोई अच्छा जिम जा रहा है और बॉडी बिल्डिंग कर रहा है ना, और उसमें आनंद आता है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हो और सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह, आपका शरीर तो कितना तंदुरुस्त है, आपके मसल्स कितने बढ़िया है। या किसी का रूप बहुत सुंदर है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से, जैसे भगवान में ये 6 ऐश्वर्य है ना, तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य अगर किसी में कुछ मात्रा में भी हो तो वो आकर्षित लगता है ना। तो वैसे ही एक है ख्याति, उसमें से एक है ना, भगवान फेमस है ना, तो हम भी फेमस होना चाहते हैं क्योंकि लोग आकर्षित होते हैं उससे, इसलिए हम प्रयास करते हैं अलग अलग तरह से फेमस होने के लिए। या कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पे फेमस होना चाहते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, अपने लेक्चर्स या अपने वीडियोस, क्लिप्स या व्लॉग्स के माध्यम से फेमस होना चाहते हैं। उनको लाइक्स मिले और फॉलोअर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूअर्स बढ़ते हैं, इससे उनको पोषण मिलता, मतलब उनको उनकी ख्याति बढ़ती है, उनको अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है।
और बाहर के जगत में यानी कि भक्तों के जीवन में ये ख्याति की इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि लोग सामने से प्रयास करते हैं खुद का गुणगान करने का, या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने का जहाँ उनका गुणगान हो, है ना। खुद ही प्रोग्राम अरेंज करेंगे जिसमें उनके फॉलोअर्स बैठे होंगे और सब उनका गुणगान करेंगे, है ना। या जानबूझकर ऐसी परिस्थिति में जाएंगे जहाँ उनका गुणगान हो रहा है। काफ़ी बार जैसे हम देखते हैं जो नेता होते हैं वो खुद ही का गुणगान करते हैं जब इलेक्शन आते हैं तब, है ना। या पैसा देकर खुद का गुणगान करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करवाते हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद लिखे ना कि अपने विषय में झूठा विज्ञापन करके तथाकथित ख्याति प्राप्त करना एक प्रकार का छल है। तो झूठा विज्ञापन करवाते हैं खुद के बारे में, ऐसे कि हम देखते हैं। तो ये एक आसुरी गुण है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में 2 जगह है। एक जगह है 13वें अध्याय में, 13वें अध्याय में नहीं है, 16वें अध्याय में है, जहाँ दैवी तथा आसुरी स्वभाव का वर्णन है। वहाँ पे 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो अगर ये गुण किसी में पाए जाते हैं मतलब समझो वो आसुरी व्यक्ति है, आसुरी स्वभाव है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। तो नरक जाना है किसी को तो ये गुण विकसित कर सकते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, कहने का मतलब है कि जिसमें ये गुण है उनका नरक जाना निश्चित है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो। तो ऐसे लोग धर्म का आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक उत्सव मनाएंगे, ना, उसमें दान देंगे, है ना, या ऐसे यज्ञ पहले के समय में तो होता था, बड़े बड़े यज्ञ करवाएंगे जिससे उनका नाम हो, केवल नाम के लिए करवाएंगे। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हों। भाई पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, पूजा चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, भले ही वो उसके योग्य नहीं हैं। ऐसे लोग, हम कहते हैं ना डिमांड और कमांड, डिमांड रिस्पेक्ट, कि हमें दूसरों का सम्मान, डिमांड को क्या बोलेंगे, उसका रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करना चाहिए, कमांड करना चाहिए। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला स्वेच्छा से हमें सम्मान दे, है ना, ज़बरदस्ती नहीं, डर के कोई सम्मान दे रहा है। काफ़ी लोग जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं, उनके वहाँ नौकर चाकर होते हैं सब, तो वो लोग डर के मारे उनको सलाम साहब बोलते हैं, है ना। वास्तव में उनका आचरण ऐसा नहीं है, चरित्र ऐसा नहीं है, लेकिन बस क्योंकि पैसा मिल रहा है और डर लग रहा है इसलिए सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे वो चले जाएंगे तो पीठ पीछे उनकी बुराई करेंगे। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे दूसरे गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये एक आसुरी गुण है, खुद की प्रतिष्ठा या खुद की ख्याति सुनना या खुद सुनाना। जैसे कि हम देखते हैं रावण जब, तो रामायण में ऐसे वृत्तांत आता है कि भगवान राम वो सोने का मृग लेने के लिए चले गए, उसके पीछे लक्ष्मण भी चले जाते हैं। तो ये पूरा रावण का षड्यंत्र होता है। और अभी माँ सीता को अकेला देख करके रावण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ प्रवेश करता है। तो वो सैफ्रॉन गेरुआ वस्त्र धारण करता है और वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए वहाँ पे प्रवेश करता है। और वहाँ पे फिर माँ सीता और रावण के बीच में संवाद होता है। रावण पूछता है कि आप कौन हो, है ना, और फिर माँ सीता अपना वर्णन करती कि मैं ये हूँ।
फिर माँ सीता पूछते हैं कि आप कौन हो? तो रावण क्या बोल रहे हैं, देखिए, इस प्रकार निर्भीकता से बोलने पर भी सीता का स्वर कांप रहा था। मतलब माँ सीता थोड़ा उनको डांटती है कि क्योंकि रावण कुछ उनको, इसके पहले का संवाद है ना, जिसमें रावण बोल रहा है कि आप मेरे साथ आ जाओ, है ना, लंका आ जाओ, भगवान राम को छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ। फिर माँ सीता उनको कुछ सुनाते हैं और इस प्रकार बोलने पर भी वो कांप रहे हैं। इस प्रकार उन्हें और अधिक धमकाने के लिए रावण ने कहा, और फिर और अधिक धमका रहे हैं रावण, और बोल रहे हैं कि सुनो सुंदर स्त्री, मैं धन के देवता कुबेर का भाई हूँ। उसे पराजित करने के पश्चात मैंने उनका पुष्पक रथ ले लिया और अब वह कैलाश पर्वत के निकट छुपा हुआ है। और वहाँ वाल्मीकि रामायण में तो और भी है कि कैलाश पर्वत को मैं पवित्र समझता हूँ, इसलिए वो वहाँ पे छुपा हुआ है, मैं वहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। सभी देवता मुझसे डरते हैं और जहाँ भी मैं जाता हूँ सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश की भांति बन जाता है। वायु स्वतः शांत हो जाती है और नदियों में जल का प्रवाह थम जाता है। राम को भूल जाओ क्योंकि वह शीघ्र नष्ट हो जाने वाला मर्त्य प्राणी है। मेरे संग आकर तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त करो। ठीक है। तो और भी है कि वो खुद की लंका का वर्णन कर रहा है, मेरी लंका ऐसी है, अब लंका में सुख भोग कर सकती हो, ऐसे। तो यह असुर का गुण, खुद ही का गुणगान कर रहा है ना। जनरली क्या होता है, कोई दूसरा आपका गुणगान करना करे तो ठीक है, भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, कभी वो खुद का गुणगान नहीं करता है ना, एक भद्र पुरुष। लेकिन असुरगण ऐसे होते हैं, खुद का गुणगान चाहते हैं और करते हैं। तो इस जगत में हर कोई रेप्यूटेशन, जैसे हम प्रभुपाल लिख रहे हैं, ख्याति के पीछे है। लोगों को अपनी ख्याति इतनी पसंद होती है कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। काफ़ी बार हम देखते हैं ना कि अगर पिता है और उसके पुत्र ने कुछ कर दिया है, कुछ गलत कार्य कर दिया है जिससे उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचेगा, तो बोलते हैं अब तुमने मेरी नाक कटा दी। नाक कटा दी का मतलब क्या है कि मेरा सम्मान पूरे समाज में नीचे गिरा दिया। तो काफ़ी बार जब कोई भक्त है वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है ना, तो काफ़ी लोग इसको अपने जो उनके जो पिता होते हैं, माता होते हैं, वो समझते हैं कि अभी हमारे समाज में नाक कट गई, है ना। और तो कई बार बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं उसके लिए, या तो अपने पुत्र को वो बंद कर देंगे या बहुत हद तक तो उनको मारेंगे भी, है ना, ऐसा भी होता है बहुत बार। या तो ख्याति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई साधारण उदाहरण ले, तो मान लीजिए उनकी पुत्री किसी के साथ भाग गई है, ऐसा कभी कभी होता है, तो उनको मरवा देंगे, है ना, या जिसके साथ भागी उनको मरवा देंगे, या दोनों को मार के खुद मर जाएंगे, है ना, ऐसा सब होता है क्योंकि ख्याति इतनी प्रिय है। और इसलिए लोगों को ख्याति इतनी प्रिय है, इसलिए काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। ऐसी चीज़ों को उनकी ख्याति के साथ जोड़ करके वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे काफ़ी लोग समझते हैं कि रॉल्स रॉयस चलाना ना बहुत ही सम्माननीय बात है ना। मतलब ऐसा है कि रॉल्स रॉयस कार वो सामान्य लोगों को बेचते भी नहीं हैं, जो समाज में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसकी कुछ पोजीशन है, उन्हीं को बेचेंगे। अगर कोई साधारण व्यक्ति लेने जाएगा रॉल्स रॉयस तो उनको देंगे भी नहीं, है ना। और ऐसे उनके प्रोडक्ट्स को उनके सम्मान से वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐसे विज्ञापन करेंगे कि अगर आप ये ले रहे हो तो आप प्रतिष्ठित हो, आप सम्मानित हो। जैसे कि अगर किसी को सिगरेट का प्रोडक्शन करना है या बेचना है, तो ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, एक्टर्स हैं, नेता है, वो उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट्स करवाएंगे कि देखो ये प्रतिष्ठित है और ये सिगरेट पी रहा है, ये प्रतिष्ठित है और ये शराब पी रहा है। तो लोग समझते हैं कि हाँ ये प्रतिष्ठित है, तो अगर मुझे भी प्रतिष्ठा चाहिए तो मैं भी शराब पीऊँगा। इसलिए लोग उसको प्राइड समझते हैं, सिगरेट पीना, है ना, और दारू पीना। उनको
अच्छा लगता है, गर्व समझते हैं कि तो गर्व की बात है, जबकि बहुत ही पापमय कृत्य है, बहुत ही तुच्छ चीज़ है, हीन चीज़ है, लेकिन उसको गर्व से जोड़ दिया। जैसे ही कोई चीज़ काम वासना से हम जोड़ देते हैं तो व्यक्ति वो खरीद लेता है ना, तो वैसे ही यहाँ गर्व से जोड़ दिया। तो लेकिन अभी हम देखते हैं कि कलयुग में सम्मानित कौन है, कैसा व्यक्ति सम्मानित होता है कलयुग में? जो बहुत भोगी है, जो 4 नियम अच्छे से तोड़ रहा है ना, वो सम्मानित होता है। जो जैसे अधिकतर जो एक्टर्स हैं है ना, या ऐसे जो लोग हैं, उनको लोग उनका अनुसरण करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। जो पाप करने में या भोग करने में बहुत दक्ष है, दूसरों को धोखा देने में बहुत दक्ष है, क्योंकि अधिकतर लोग समाज में असुर है, आसुरी वृत्ति के हैं, और आसुरी लोग ऐसा भोग चाहते हैं, तो उनके बीच में प्रख्यात कौन बनेगा? ऐसा ही व्यक्ति बनेगा जो खुद आसुरी है, जो खुद भोग करने में बहुत दक्ष है। कि ठीक है, हम लोग भोग करने में इतना दक्ष नहीं है, ये भोग करने में बहुत दक्ष है, तो इसको हमारा नेता बना देते हैं। हम लोग छोटे छोटे भोगी हैं, ये बहुत बड़ा भोगी है, तो इनका हम आदर्श पालन करेंगे, और इनका आदर्श पालन करने पर हम भी एक दिन बड़े भोगी बन पाएंगे, है ना। ऐसी उनकी धारणा होती है। तो देखिए, वैदिक संस्कृति में या पूर्व समय में, सत्ययुग, त्रेतायुग, इसके समय में कलयुग का जो स्थिति है पूरा विपरीत है। रजोगुण और तमोगुण में जो जितना अधिक प्रगत है, प्रगत नहीं बोलेंगे, रजोगुण तमोगुण में जितना अधिक बंधा हुआ है ना, उसको लोग प्रगत मानते हैं। जबकि पहले क्या था, पहले ब्राह्मण को जो सतोगुण में है, या जो साधु है, ऋषि मुनि है, जो सतोगुण में आगे है ना, जो वैराग्य में आगे हैं, जो भोग से दूर रहते हैं, इनको सम्मान दिया जाता है समाज में, और इसीलिए उनको आदर्श मानते थे और उनका अनुसरण करते थे। लेकिन अभी पूरी परिस्थिति उल्टी हो गई है। तो क्यों है ये सबके अंदर ये प्रतिष्ठा की इच्छा? कि मूल जो हमारी इच्छा है भोग करने की, उसी का ये एक रूप है, भोग करने की जो इच्छा है। लेकिन भक्ति में आने के बाद हम समझते हैं कि ये प्रतिकूल है। बाहर तो हम समझ भी नहीं सकते कि ये प्रतिकूल है, बल्कि क्योंकि हर कोई यही कर रहा है, आपस में सब एक दूसरे के गुणगान कर रहे हैं, खुद का गुणगान कर रहे हैं, सब एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, है ना, तो उसको अच्छा समझते हैं। लेकिन भक्त समझता है कि मुझे खुद का गुणगान नहीं करना है, मेरा कर्तव्य है कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना। तो मान शून्यता ये भक्त का गुण होता है, खुद के मान की इच्छा नहीं होती है उसको। जब हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, तो खुद के मान की कोई आशा नहीं रखना है और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना है। ये एक भक्त का मनोभाव होना चाहिए। इस अवस्था में हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। जैसे कि 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। तो पूरा भगवान ज्ञान के लक्षण बताते हैं, उसमें अमानित्वम और अदम्भित्वम का वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता यानी कि अमानित्वम का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं कि वन शुड नॉट डिज़ायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। सेटिस्फैक्शन, तो जब दूसरे हमारा ऑनर, हमारा सम्मान करते हैं तो ये उसे संतुष्टि मिलती है हमें, क्योंकि इसके लिए संतुष्टि क्यों मिल रही है कि हमेशा इसके लिए हम लालायित हैं, और जैसे वो थोड़ा सा मिल गया तुरंत हम संतुष्ट हो गए। मतलब क्या है कि इसके लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं सम्मान के लिए। तो ये हमारी भोग वृत्ति को दिखा रहा है कि कितनी गहरी है ये भोग वृत्ति, कि थोड़ा सा भी मिल रहा है तो तुरंत संतुष्टि मिल गई। हाँ, सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा किया, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, और कभी किसी ने थोड़ा सा प्रशंसा कर दिया तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, मेरे इतने समय की मेहनत अभी सफल हो गई, थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो।
तो जब कनिष्ठता, ये कनिष्ठता का लक्षण है। कनिष्ठ अवस्था में थोड़ा सम्मान या थोड़ा अप्रिसिएशन की आशा रहती है हमें। हम कुछ सेवा कर रहे हैं और किए जा रहे हैं और तो हमें आशा होती है कि कोई पूछ ही नहीं रहा है, रोज़ का रोज़ मैं इतना मेहनत से कार्य कर रहा हूँ, कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, प्रशंसा नहीं कर रहा है, और थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाती है अथॉरिटी के द्वारा तो हमें फिर संतुष्टि मिल जाती है ना। लेकिन हमें समझना है कि ये हमारा वास्तविक उपहार नहीं है। वो संतुष्टि, वो वास्तविक और आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं है वो ना। तो हमें संतुष्ट रहना है बस भगवान की सेवा करने में ना, भगवान की सेवा में ही हमें संतुष्ट रहना। रिवॉर्ड ऑफ सर्विस इज सर्विस है ना। सेवा का उपहार सेवा है और सेवा मिलना है। तो जब आपकी सेवा से आपके गुरुगण प्रसन्न होंगे तो आपको और सेवा देंगे। प्रशंसा करना ना करना वो साइड की बात है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि दूसरों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। तो देहात्म बुद्धि के कारण हम समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और इसलिए हम सम्मान चाहते हैं। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। तो चाहे इस शरीर से संबंधित कोई उसको सम्मान दे रहा है कि प्रभु जी आप तो बहुत ही शक्तिशाली है, या बहुत सुंदर है, या आप बहुत अच्छा गाते हैं, या बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, या बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, तो ये भौतिक गुण हैं जो इस शरीर से संबंधित है। तो उससे सुनकर ना वो गर्वित होता है ना, जो ज्ञान में है, पूर्ण ज्ञान में है, और इसी शरीर की वजह से कुछ दुर्गुण भी होंगे है ना, तो उसकी वजह से वो अपमानित भी महसूस नहीं करता है। अगर उसके शरीर की कमियों की वजह से उसका अपमान किया जा रहा है तो इस भौतिक छल के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। तो कितने हम अमानित्वम का पालन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम खुद की प्रगति का परीक्षण कर सकते हैं कि कितनी ये भावना हमारे अंदर आई है, मान शून्यता। तो एक प्रगति का लक्षण है ये मान शून्यता। तो हम सेवा करते हैं, सेवा करने में कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिसमें अपने आप सम्मान मिलता है, कुछ पदवी ऐसी होती है जिसमें सम्मान मिलता है ना। जैसे कि गुरु एक ऐसी पदवी है जिसमें बहुत सम्मान मिलता है। सब आपके चरण, गुरु को तो है ही, हम सामान्य भक्त हैं है ना, उनको भी सम्मान मिलता है। आप कहीं गांव में जाइए या कहीं जाइए तो जो पायस होंगे वो लोग सम्मान करते हैं, आपके चरण छुएंगे है ना, हार पहनाएंगे, आपको घर पे इनवाइट करेंगे, सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। तो साधु के वेश में हमें सम्मान तो मिलता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सम्मान किस लिए मिल रहा है। अगर हम भूल के कि सम्मान किस लिए मिल रहा है और समझते हैं कि हाँ मेरी योग्यता है ये सम्मान लेने की, तो फिर हम गर्वित हो जाएंगे। वैसे एक कथा है ना कि एक गधा है और गधे के पीठ पर भगवान के विग्रह रखे हैं है ना, और वो गांव में जा रहा है तो हर कोई उसको देख करके प्रणाम कर रहा है, भगवान के विग्रह को देखकर प्रणाम कर रहा है। तो गधा सोचता है कि ये लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना महान हूँ कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं है ना। लेकिन जैसे वो विग्रह वहाँ उनसे उठा लेते हैं वहाँ से, फिर कोई नमस्कार नहीं करता है। तो सोचते हैं क्या हो गया इन लोगों को, कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा है ना। तो वैसे ही हम भी जब प्रचार में जा रहे हैं है ना, कोई हाउस प्रोग्राम है या कलेक्शन में जा रहे हैं
या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं और लोग हमारा सम्मान करते हैं, तो वो हमें वो सम्मान हमें नहीं दे रहे हैं ना, वो प्रभुपाद की वजह से वो सम्मान है जो हमें मिल रहा है। प्रभुपाद को हम फॉलो कर रहे हैं एज इट इज़, और उस वजह से वो सम्मान है। तो अगर हम ये चेतना में रहेंगे तो हमें कभी अहंकार नहीं आएगा, वरना हम भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए गुरु, तो इस चेतना में हमें बहुत सुदृढ़ होना है कि जो भी है, मुझे जो भी मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वो भगवान और प्रभुपाद हमारे गुरु की वजह से है जो हमें सम्मान मिल रहा है। हमें कोई अलग योग्यता नहीं है। अब देखिए गुरु है, गुरु की व्यास पूजा होती है, उसमें इतने सारे शिष्य उनका गुणगान कर रहे हैं। सोचो अगर हम इस चेतना में दृढ़ नहीं है, दृढ़ रूप से स्थित नहीं है कि ये गुणगान मेरा नहीं है, गुरु के यहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाए गुरु तक, तो हमारा पतन हो सकता है। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। गुणगान होगा, गुणगान से अहंकार आएगा, अहंकार से पतन हो जाएगा। तो इसलिए बार बार हमें ये सोचते रहना चाहिए कि ये सम्मान मेरा नहीं हो रहा है, ये सम्मान मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो प्रभुपाद की वजह से है। इस्कॉन, जैसे हम जाते हैं कलेक्शन के लिए जाते हैं, अगर हम अकेले चले जाएं, इस्कॉन का कोई बैकग्राउंड ना हो, प्रभुपाद का कोई बैकग्राउंड ना हो, तो कौन हमें दान देगा? कोई नहीं देगा दान, है ना। तो प्रभुपाद है, प्रभुपाद का मूवमेंट है, इस्कॉन है, लोग जानते हैं, और हम बोलते हैं कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, हम इस्कॉन मंदिर से आए हैं, है ना। वही तो हमारा मेन आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। और उसको इस्कॉन में जितनी श्रद्धा है, फिर उसके अनुसार वो देता है दान, है ना। तो वो प्रतिष्ठा, इस्कॉन की जो प्रतिष्ठा है, किसने स्थापित की है? श्रील प्रभुपाद ने स्थापित की है। और साथ में तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो गुरु प्रभुपाद भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, है ना। तो जैसे कि माधवेंद्रपुरी की कथा आती है। माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी के विग्रह मिलते हैं, उनकी सेवा शुरू करते हैं। फिर गोपाल जी माधवेंद्रपुरी को आदेश देते हैं कि ओडिशा से चंदन लेके आइए और मुझे चंदन का लेप लगाइए, मुझे गर्मी लग रही है। तो माधवेंद्रपुरी जाते हैं उड़ीसा, और बीच में रेमून आता है, वहाँ पे गोपीनाथ के विग्रह होते हैं। तो वहाँ रुकते हैं, वहाँ वहाँ जो पुजारी होते हैं उनको पूछते हैं कि भगवान को क्या भोग लगाते हैं। बोलते हैं कि ये खीर है, अमृत के लिए इसका नाम है, खीर हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब भगवान को भोग लग रहा होता है तो उनको मन में विचार आता है कि अगर ये खीर मैं चख लूँ तो ये खीर मैं अपने गोपाल जी को भोग लगा सकता हूँ। लेकिन भगवान को भोग लग रहा होता है, उस समय वो सोच लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि तो अपराध हो गया, है ना। तो वहाँ से चले जाते हैं वो, और कहीं दूर मार्केट में जा कर के अपना हरि नाम लेते हैं। फिर तो भगवान गोपीनाथ क्या करते हैं, वो जो अलग अलग मटके होते हैं उसमें से एक मटका खीर का पर्दे के पीछे छुपा लेते हैं। और जो पुजारी होता है उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, है ना, वो उसके लिए मैंने खीर रखा है, तो आप ये उसको दे के आ जाओ। तो माधवेंद्रपुरी को वो खीर दे के आते हैं और खीर देते हैं। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही खुश हो जाते हैं, मतलब भगवान ने कितनी कृपा किया मुझ पर। लेकिन वो साथ में तो खीर ले लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं अभी इस गांव में रहूँगा, इस जगह रहूँगा, तो मेरी ख्याति बढ़ जाएगी, है ना, लोग आएंगे, इसलिए वहाँ से चले जाते हैं। तो भक्त का ये गुण होता है, जहाँ भी उसको लग रहा है कि यहाँ मेरा गुणगान हो सकता है, वो उस परिस्थिति में नहीं जाता है, बिल्कुल उल्टा है ना। जहाँ असुर लोग, जहाँ कोई उनका गुणगान नहीं करेगा, क्योंकि उनमें गुण है ही नहीं, वो खुद का गुणगान करेगा ना। यहाँ भक्त है जिसमें बहुत सारे गुण हैं और सब उनका गुणगान करेंगे, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में नहीं आएगा। तो ऐसा होना चाहिए, है ना। तो खुद का नाम, खुद की प्रतिष्ठा होने की इच्छा भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल है। बल्कि हमें ऐसा सोचना चाहिए, चाहे तो हमें इससे इंस्पिरेशन मिलता है काफ़ी बार कि मेरा जिसमें नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, वो सेवा करने में हम बहुत उत्साही होते हैं। और जहाँ पीछे की सेवा है, बैकग्राउंड की सेवा है, जहाँ मेरी नज़र में नहीं आने वाली मेरी सेवा, या पता नहीं चलेगा मैंने ये सेवा किया है, तो उसके लिए हम उतने उत्साही नहीं होते हैं। लेकिन एक लीला है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। एक बार क्या होता है,
भगवान अपने गो बालकों के साथ गोचारण के लिए जाते हैं और फिर बहुत थक जाते हैं और थक करके पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं। तो वायुदेव की इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करूं। वायुदेव हवा बहाते हैं, है ना, तो बहुत गर्मी होती है, भगवान को बहुत गर्मी लगती है और वायुदेव की इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करूं। लेकिन अभी गर्मी है तो हवा भी गर्म है ना, तो हवा बहेगी तो गर्म हवा बहेगी। तो यमुना देवी क्या सोचती है कि मैं वायुदेव की मदद करती हूँ, है ना, मैं वायुदेव से कैसे मिल जाती हूँ तो जब ठंडी हवा बहेगी, जब हवा पानी के पास से गुजरती है तो हवा ठंडी हो जाती है, तो ठंडी हवा बहेगी। और फिर वहाँ जो आसपास फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो सोचते हैं कि हम वायुदेव के साथ मिल जाते हैं तो भगवान को सुगंधित हवा बहेगी भगवान, है ना। तो इसमें आगे नाम किसका आ रहा है? वायुदेव का, कि वायुदेव ने सेवा किया। लेकिन ये लोग बैकग्राउंड में है ना, यमुना देवी और जो फूल हैं। तो ये चेतना है वृंदावन की कि भले ही हमारा नाम है, भगवान संतुष्ट होने चाहिए, हमारा नाम आए ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चेतना इतनी गहरी है हमारे अंदर कि अगर किसी को अगर प्रतिष्ठा नहीं मिली तो असंतुष्ट हो जाता है। तो जब हम कोई सेवा कर रहे हैं और कोई चीज़ बहुत आसानी से हो गई तो उसमें हम समझते हैं हाँ, तो भगवान की कृपा है। कि जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अच्छा सामने से आके कोई बुक ले गया, सामने से आके कोई भागवतम सेट ले गया, तो इसमें हाँ देखो भगवान ने भेजा और ले गया। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी सेवा है जिसमें हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत एंडेवर कर रहे हैं और फिर वो सफल हो गया, तो उसमें ये सोच पाना कि ये मैंने नहीं किया है ना, ये तो भगवान ने किया है, उसमें बहुत कठिन होता है ये सोच पाना। क्योंकि हमें लगता है तो मैंने मेहनत किया इसलिए रिजल्ट आया, अगर मैं नहीं करता तो कैसे होता ये। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं जोड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वो शुकर की विष्ठा जैसा है ना, दूर जाना चाहिए, ज़रा भी पसंद नहीं होना चाहिए वो चीज़, उसको एंजॉय नहीं करना है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता के प्रीफेस में कि आई हैव नो क्रेडिट, मैंने ये प्रस्तुत किया है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा केवल इतना श्रेय है कि मैं ये संदेश यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने अपने गुरु महाराज का जो संदेश है एज इट इज़ प्रेजेंट किया है, तो हमारा कोई श्रेय नहीं है, बस इतना श्रेय हमें लेना है और इतना श्रेय तो लेना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। अगर ये श्रेय नहीं लेंगे, ये अहंकार नहीं होगा कि मैं एज इट इज़ फॉलो कर रहा हूँ मेरे गुरु को, ये अहंकार होना चाहिए। अगर ये अहंकार नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप एज इट इज़ फॉलो नहीं करेंगे। तो अहंकार, अभिमान अलग होता है और अहंकार एक है मिथ्या अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन एक है जो रियल सही में अहंकार है कि मैं कृष्णदास हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, तो ये अहंकार होना चाहिए। वैसे ही ये अहंकार कि मैं अपने गुरु को एज इट इज़ फॉलो करूँगा, मैं अपने गुरु को एज इट इज़ फॉलो कर रहा हूँ, ये अहंकार होना चाहिए, बाकी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप क्या एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, तो गड़बड़ हो गई, है ना। इसलिए ये इतना अहंकार तो होना, इतना श्रेय लेना चाहिए, इतना श्रेय होना चाहिए कि मुझे एज इट इज़ फॉलो करना है, मैं एज इट इज़ फॉलो कर रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग तो कितना भी सेवा करें गुरु महाराज की या भगवान की, वो कम ही होती है। तो ऐसा सोचना कि मैं गुरु महाराज को पालन कर रहा हूँ, अच्छे से पालन कर रहा हूँ, तो उसमें क्या कुछ दम्भ जैसा, क्योंकि वास्तविक में पूरी तरीके से पालन कर पाना संभव नहीं होता है।
प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरी करने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा बोलते थे। लेकिन प्रभुपाद ये भी बोले कि आई एम प्रेजेंटिंग द मैसेज ऑफ माई गुरु महाराज एज इट इज़। प्रभुपाद सिखा रहे अपने आचरण से, तो फॉलो करेंगे तो बोलेंगे ना कि मैं एज इट इज़ फॉलो कर रहा हूँ। तो आपने थोड़ा अलग अलग परिप्रेक्ष्य ले लिया। सेवाओं का प्रश्न अलग है, जहाँ सेवाएं हैं तो बहुत सारी सेवाएं हैं, हम ये नहीं बोल सकते मैं सब सेवा कर रहा हूँ भगवान की। लेकिन जब पालन करना है वहाँ तो बोल सकते हैं ना। अगर नहीं बोलेंगे नहीं मैं तो अपने गुरु महाराज को एज इट इज़ पालन नहीं कर रहा हूँ, एक है कि सब कुछ पालन कर रहा हूँ जो भी मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं, वो अलग बात है। हो सकता है आपके अभी वो स्तर नहीं है जो कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस को पालन कर पाएँ, लेकिन उसके प्रति रिमोर्सफुल नहीं, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि नहीं ये इंस्ट्रक्शन को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वीकार करना है, हाँ इंस्ट्रक्शन है और पालन करना है। अभी मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ मेरी कुछ लिमिटेशंस की वजह से, है ना, लेकिन ये सही है और मैं पालन करूँगा, करना है इसको, ये ऐसा एटीट्यूड है। और गुरु महाराज के सारे उपदेश मतलब फॉलोइंग गुरु एज इट इज़, है ना, कि अपने गुरु महाराज को यथारूप में पालन कर रहा हूँ। तो एक्चुअली दो अलग अलग चीज़ हैं, सारे इंस्ट्रक्शन को पालन करना और यथारूप पालन करना, और जैसे गुरु बोल रहे हैं वैसे करना। अगर ऐसा नहीं है तो आप अथॉरिटी कैसे हो, फिर अथॉरिटी रहे ही नहीं फिर आप, क्योंकि हमारी अथॉरिटी कहाँ से आती है? गुरु को एज इट इज़ फॉलो करने से। और अगर गुरु को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहे तो आप अथॉरिटी नहीं हो फिर। मतलब भक्ति में ये तो केंद्र है ना कि अपने गुरु को यथारूप पालन करना, और मुझे पालन करना है तो इसमें अहंकार नहीं है, ये दर्प नहीं है, दर्प नहीं है, तो मुझे पालन करना है अपने गुरु को यथारूप, इतना तो होना चाहिए ना। अब प्रभुपाद खुद अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि और कोई श्रेय मैं नहीं लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये मूवमेंट खड़ा किया है, मैंने ISKCON स्थापित किया है, मैंने BBT स्थापित किया है, मैंने इतनी सारी बुक्स लिखी है, इतना सारा किया है प्रभुपाद ने, लेकिन उसका कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं, केवल एक श्रेय ले रहे हैं कि मैं अपने गुरु को यथारूप पालन कर रहा हूँ। तो हमें भी यही लेना चाहिए। हम बहुत कुछ सेवाएं कर सकते हैं, लेकिन बस उस सब सेवाओं का करने की योग्यता कहाँ से आ रही है? इस एटीट्यूड से कि मैं अपने गुरु को एज इट इज़ फॉलो करूँगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, एक तो ये है कि भक्ति मार्ग में चेतना का काफ़ी रोल होता है, इंटरनल होता है। भक्ति मार्ग कोई बाहर एक्सटर्नल चीज़ें नहीं है, और हम लोग तो एक्सटर्नल चीज़ें करते हैं, कर सकते हैं, वो आसान भी है, लेकिन इंटरनल वाइज वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मतलब एक ऐसी चेतना है कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ गुरु महाराज को पालन करने का, मतलब एक्चुअली में एज इट इज, और एक कि हाँ मैं कर रहा हूँ, तो मतलब थोड़ा अंतर इसमें है। या फिर वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम हो सकता है बहुत सभी इंस्ट्रक्शन का पालन अभी ना कर पाएँ, लेकिन किसी भी इंस्ट्रक्शन के प्रति हम रिमोर्सफुल नहीं हैं, मतलब उसके प्रति हम ऐसा नहीं इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो उसी में आ गया ना कि हाँ मैं अभी पूरा पालन नहीं प्रयास कर रहा हूँ मैं सभी इंस्ट्रक्शन को पालन करने का, लेकिन मैं किसी भी इंस्ट्रक्शंस के अपोज में नहीं हूँ मैं। और कुछ इसमें स्पष्टीकरण? ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।